करणपुर सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आप में त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। करणपुर में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी घर घर जाकर करेंगे मान मनुहार। अब 5 जनवरी का इंतजार, किसका सपना होगा साकार। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं की मान मनुहार करेंगे। यहां 5 जनवरी को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर के प्रचार की कमान खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने थाम रखी है, जबकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने अपने दल के प्रत्याशी का मोर्चा थाम रखा है। वैसे बीजेपी ने यहां पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जनता ने तय कर लिया। एक्चुअली सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और मंत्री रहते उन्होंने अनेक काम ऐसे किए गरीब के कल्याण के, श्रमिकों के कल्याण के लिए, जो आज भी वहां उस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके कालखंड को याद करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता के दम पर चुनाव मैदान में मजबूत है, तो वहीं कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर गढ़ हासिल करने में जुटी है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित हो गया था। कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को चुनावी अखाड़े में उतारा है। मैदान में बीजेपी, कांग्रेस समेत 12 प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,40,826 वोटर करेंगे। 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 8 जनवरी को मतगणना होगी। यहां पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर को 73,896 वोट मिले थे। बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 44,099 मत मिले और निर्दलीय प्रत्याशी रहे पृथ्वीपाल सिंह को 45,520 वोट मिले थे। प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस इस सीट को जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने का जीतोड़ प्रयास कर रही है। वैसे इस विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मत हासिल हुए हैं। यही वजह है कि कुन्नर के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत कई नेता प्रचार कर चुके हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 1 दर्जन उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2,41,000 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपकर विधानसभा भेजते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। श्रीकरणपुर चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुदीप से खास बातचीत की है, वो सुनिए। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप जी। हम इन्हीं से जानते हैं, सर, शाम 6 बजे जैसे ही चुनाव प्रचार थमा, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी? देखिए, आखिरी 48 घंटे जो 6 बजे हो गए हैं, उसके अनुसार हमारा साइलेंस पीरियड चालू हो गया। साइलेंस पीरियड के अंदर कुछ हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको पालना करनी है। एक, किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार पब्लिक के अंदर नहीं करवाया जाएगा। दूसरा, कोई भी वोटर जो बाहर के हैं
उनको यहाँ पर रहने की अब अनुमति नहीं है। जो भी यहाँ के करणपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं हैं, वो करणपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको बाहर भेजने की जो कार्रवाई है वो भी हमारे यहाँ से चालू हो गई है। साइलेंस जोन का मतलब हम ये समझें कि सर विधानसभा क्षेत्र में यदि बाहर से कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर आया है, चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई स्टार कैंपेनर हो, वो सब अब विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेंगे। तो किसी भी प्रकार के जो बाहर के वोटर हैं, जैसे मैंने बताया, बाहर के वोटर कोई भी हो सकते हैं, उनका वहाँ पर प्रेजेंस अब अनुमत नहीं रहेगा। कोई दिव्यांग मतदाता या बुजुर्ग मतदाता अगर आते हैं तो उनके लिए वहाँ पर वॉलंटियर्स की और व्हील चेयर्स की व्यवस्था करवाई गई है। और किसी भी अगर स्थिति के अंदर कोई भय की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए उचित रूप से पुलिस फोर्स हमारी पूर्ण रूप से तैयार है। न्यूज़ 18 भी सभी मतदाताओं से अपील करता है कि 5 जनवरी को वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें और बिना किसी लोभ प्रलोभन में आए भय मुक्त होकर ही अपने मतदान का उपयोग कर अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व चुनकर विधानसभा में भेजें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।